गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसकी एक्सरसाइज 1.3 चल रही है। इससे पहले मैं आपको 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, जहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। ये वीडियोज़ आपको बाइलैंग्वेज मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों से ही मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इससे पहले मैं आपको 4 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। आज है हमारा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 का रिपीटिंग एक्सपेंशन बताना है आपको, मतलब बार बार पुनरावृत्ति होना, नंबर्स का पुनरावृत्ति होना। अशांत प्रवृत्ति का आपको पता है क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन क्या होता है, अशांत प्रवृत्ति क्या होती है, पता है आपको। तो उसी के बारे में आपको बताना है कि उसके अंदर आपके 1/17 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। आपको इसे नॉर्मल डिवीजन के साथ करना है। तो नॉर्मल जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखिए कैसे करोगे। ये नहीं जा रहा तो यहाँ मैंने लगा दिया 0, फिर मैंने लगा दिया डेसिमल, यहाँ 0, ये फिर भी नहीं जा रहा तो फिर एक 0, तो यहाँ फिर से एक 0 लगा दिया मैंने। ठीक है, तो 17 5 जा कितना होता है, 17 5 जा 85। अब इसमें से 85 को माइनस करो, कितना आएगा 15, फिर एक और 0 लग गया, फिर अब बताओ कितना आएगा, 17 8 जा 136, 17 8 जा 136। अब 10 - 6 4, यहाँ रह गया 4, 4 - 3 1। ठीक है, अब फिर से मैंने 0 लगा लिया, फिर यहाँ 0 आ गया, फिर से 8 आएगा, 136, बचा कितना 4, यहाँ आ गई 0, यहाँ 0, 17 2 जा 34, फिर बचा 6, फिर से 0 आ जाएगी। तो अब क्या आएगा 17, वेट अ मिनट, यहाँ 10 - 4 6, ठीक तो है। अब देखो इसी टाइप से आप फिर से 0 लगाओगे, फिर इसको आगे करोगे, क्या मतलब प्रोसीजर अपना जारी रखोगे, इसको आगे चलते जाओगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी जो रिपीटिंग है वो दोबारा होने लग जाएगी, मतलब नंबर्स का जो रिपीटेशन है वो दोबारा होने लग जाएगा। तो इसका आंसर करीबन आना चाहिए आपका 2 5 5, फिर आएगा 9, फिर 4 1 1 7 6 9, ये करीबन इसका आंसर आना चाहिए। तो इसके बाद दोबारा से नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस डिवीज़न में इस नंबर के बाद दोबारा से आपके जो नंबर हैं, जो डिजिट्स हैं, वो रिपीट होना शुरू हो जाती है। अब जैसे यहाँ 2 है, 2 के बाद फिर से 0 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 2, फिर 5। इस टाइप से जो नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं एज इट इज़ दोबारा से वही नंबर रिपीट होंगे। फिर एक टाइम आएगा कि यही नंबर तीसरी बार रिपीट होंगे। ये ऐसे रिपीटेशन चलती जाएगी। इसका मतलब ये कैसी एक्सपेंशन है, आपकी नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, मतलब अशांत प्रवृत्ति है। तो अब इसमें काउंट कर लो कि नंबर्स कितने हैं डिजिट्स के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो करीबन कितने हैं, 14 हैं, 14 नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर्स की दोबारा से पुनरावृत्ति हो रही है, आपकी 14 नंबर्स की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, 14 डिजिट्स की या 14 नंबर्स की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब रिपीटेशंस हो रही है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर। बस आपको ये लॉन्ग डिवीज़न करके दिखानी है और फिर आपको ये रिपीटेशंस बतानी है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब हमारा 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लुक एट सर्वल एग्जाम्पल्स of rational number in the form of p by q where p and q are integers with no common factor other than one having terminating decimal expansion। आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं रेशनल नंबर के, ठीक है, जिसमें क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब शांत प्रवृत्ति होनी चाहिए, और उसमें आपको एक क्वालिटी ऐसी ढूंढ के बतानी है कि क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम सीधा सीधा ये बता सकते हैं कि वो शांत प्रवृत्ति का है या नहीं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताना, आपको कुछ एग्जाम्पल देखने हैं शांत प्रवृत्ति के, टर्मिनेटिंग फैक्टर्स देखने हैं। जैसे टर्मिनेटिंग में क्या हो गया, 1/2, 3/10 और 4/5, ठीक है, ये सब आपके टर्मिनेटिंग है। तो आपको इनमें से एक ऐसी क्वालिटी बतानी है जिससे मैं डायरेक्ट, मतलब एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बतानी है जिसमें से मैं डायरेक्ट अप्लाई करें उस क्वालिटी को, उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करूं किसी भी क्वेश्चन पे और मुझे सीधे से पता चल जाए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है विदाउट डिवीज़न। ठीक है, विदाउट डिवीज़न आपको इनमें से एक ऐसी प्रॉपर्टी निकालनी है कि आपको डायरेक्ट पता चल जाए कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब शांत प्रवृत्ति की है या अशांत प्रवृत्ति की है बिना लंबी डिवीज़न की। तो चलिए बताते हैं। देखो 1/2 इसका आंसर क्या आएगा, 0.5। 3/10 इसका आंसर क्या आएगा, 0.3। इसका आंसर क्या आएगा, 0.8। राइट, यही आएगा, है ना। तो अब देखो इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 5 है और इसके नीचे 2 × 5 मैं लिख सकती हूँ, इसके नीचे मैं 2 × 5 लिख सकती हूँ, है ना, लिख सकती हूँ ना। तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन के लिए, शांत प्रवृत्ति के लिए आपके पास 2⁻n या × 5⁻m, 2⁻n और 5⁻m होना चाहिए, या फिर 2⁻n भी हो सकता है या 5⁻m भी हो सकता है। ठीक है, या तो ये दोनों हो, 2⁻n या 5⁻m, ये दोनों हो, या फिर सिर्फ 2⁻n हो या सिर्फ 5⁻m हो। तो आपके पास ये होने चाहिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत प्रवृत्ति की है या अशांत प्रवृत्ति की है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लगा लिया 6/30, नहीं ऐसा करो 6/20 लगा लो, ठीक है, 6/20। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 6 × 5 × 2⁻², ये लिख सकती हूँ ना, मैं यही लिख सकती हूँ। इसमें आपको कुछ ऐसा करना है कि दोनों की पावर सेम आए, दोनों की पावर सेम आए। भाई 5 की पावर होनी चाहिए 2 की पावर के बराबर, तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5। चलो ये तो अलग एग्जांपल बन जाता है। तो आपको बस क्या देखना है कि नीचे के जो फैक्टर्स हैं वो 2 × 5 की फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, नीचे का जो फैक्टर है वो 2 × 5 की फॉर्म में, रूप में है या नहीं। अगर है तो शांत प्रवृत्ति का टर्मिनेटिंग है, अगर 2 × 5 के रूप में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत प्रवृत्ति है। ठीक है, बस ये आपको प्रॉपर्टी ढूंढनी थी क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating। राइट 3 numbers whose expansion are non-terminating and non-recurring। non-recurring कौन से होते हैं, 7th क्वेश्चन है। आपको 3 numbers ऐसे लिखने हैं, 3
3 नंबर्स ऐसे लिखने हैं, दोज आर नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो क्या नहीं है, जो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत प्रवृत्ति के हैं, एंड नॉन क्यूरिंग, एंड नॉन रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग कौन से होते हैं? देखो, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है 0.01, फिर 001, फिर 0.001, फिर 0.0001। देखो ये आगे ऐसे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ के साथ क्या है आपका? नॉन रिक्यूरिंग है। ठीक है, अशांत प्रवृत्ति का तो है ही, साथ के साथ ही क्या है? नॉन रिक्यूरिंग भी है। तो आपको इसी तरह के और भी एग्जाम्पल लेने हैं, आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। 0.47, 477, 4,777, 4 टाइम्स 7, 4 अप टू सॉन। ठीक है, या 0.23, 233, 2,333, 2 4 टाइम्स 3 एंड फिर 2 अप टू सॉन। ठीक है, तो ये ऐसे 3 नंबर हैं, मतलब ऐसी आप और भी डिजिट्स बना सकते हो सेल्फ से, खुद से आप ऐसी बहुत सारी डिजिट्स बना सकते हो जो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग हैं और कैसी हैं? नॉन रिक्यूरिंग है, मतलब अशांत प्रवृत्ति की हैं और आपकी नॉन रिक्यूरिंग भी हैं। ठीक है, ये था आपका 7th क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल छोटा सा था, बिल्कुल नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन था, आसान सा था। आपको अपनी इमेजिनरी से इस क्वेश्चन को निकालना, मतलब अपने काल्पनिक रूप का यूज़ करना है, कल्पना के साथ सोचना है और करना है। अब है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। फाइंड, 8th क्वेश्चन है आपका, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर कौन कौन से हैं? रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, 5/7 एंड 9/11। आपको 3 अपरिमेय संख्याएं निकालनी है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में से। ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, आपको इनके बीच में से 3 अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके डिवीज़न के वो देख लेते हैं भाई, डिवीज़न करके इनके आंसर्स चेक कर लेते हैं कि इनके आंसर्स क्या होंगे। तो 5/7 को मैं अगर डिवाइड करती हूँ तो ये कुछ आएगा 0.714 या 8 कुछ ऐसा। ठीक है, नियर अबाउट बोल रही हूँ मैं, लगभग। और 9/11 को मैं लिख सकती हूँ 0.8 और 1। ठीक है, तो ये आपके पास इनके आंसर्स आएंगे। अब इनके बीच के नॉन टर्मिनेटिंग फैक्टर्स आप लिख दो ना, कोई भी हो सकते हैं। इनके बीच में इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। स्टार्ट 7 से हो, बस इतना ध्यान रखना, स्टार्ट 7 से हो। फॉर एग्जाम्पल आंसर्स क्या लिखेंगे हम? ये आंसर ही है, वैसे तो आंसर यहीं से स्टार्ट करना है आपको। तो अब देयर आर इनफाइनाइटली मैनी irrational numbers between them। मतलब क्या है कि इनके बीच में अपरिमित रूप से आपकी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो क्या क्या हो सकती हैं वो लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भाई क्या क्या हो सकती हैं, मैं 3 संख्याएं लिख देती हूँ। 0.72, 722, 7222 अप टू सोन। ठीक है, 0.73, 733, 7333 अप टू सोन। 0.74, 744,
7444 अप टू सोन। ठीक है ना। इस टाइप से आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपकी 7 से मतलब 7 इस जो ये नंबर आया है आपका, इससे ग्रेटर देन हो और इससे स्मॉलर देन हो। ठीक है। इस टाइप से आप इरेशनल बहुत सी संख्याएं लिख सकते हो। यहाँ पे 2, 3, 4 की जगह 5, 6, 7 या और अलग नंबर्स या इनकी जो रिपीटेशन मैंने की है, इन रिपीटेशंस के अपने पैटर्न बना सकते हो आप। ये इसके बीच में अपरिमित रूप से अनेक हैं, बहुत सारी हैं, आप उनमें से उठा के कोई भी 3 लिख दो, बस इस संख्या से छोटी हो, इस संख्या से बड़ी हो और इस संख्या से छोटी हो, इससे बड़ी और इससे छोटी होनी चाहिए, फाइनल। ठीक है। ये था आपका 8th क्वेश्चन, समझ आया। अब उसके बाद हम करते हैं हमारा 9th और लास्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। आपको क्लासीफाई करने हैं कि ये रेशनल है या इरेशनल है। क्लासीफाई देम, भाई क्लासीफाई करो कि ये रेशनल है या इरेशनल है। फर्स्ट है आपका √23, सेकंड है आपका √225, थर्ड है आपका 0.3796, फोर्थ है आपका 7.478478 अप टू सोन, और फिफ्थ है आपका 1.10, 100, 100 अप टू सोन। अब आपको इनमें से बतानी है कि कौन सी रेशनल है और कौन सी इरेशनल, मतलब कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहली संख्या हम देखते हैं। सबसे पहली संख्या क्या है आपकी, √3 आपकी एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है, मतलब अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि √23 आपका क्या है आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है। दैट्स बिकॉज ये क्या है आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है। उसके बाद √225 देखिए, ये कंप्लीट बनता है 15 का √ है ना, 15 का है, इसका आंसर 15 निकलता है। तो ये क्या है आपका एक प्रॉपर स्क्वायर रूट है। तो ये कौन सी संख्या है आपकी, रेशनल नंबर, रेशनल संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। अब इसको देखिए, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब शांत प्रवृत्ति का है, शांत प्रवृत्ति का है तो कैसा होगा, रेशनल। रेशनल का मतलब परिमेय, शांत प्रवृत्ति का है तो कैसा होगा, परिमेय संख्या होगा। अब अगले दो देखिए कैसे हैं, शांत प्रवृत्ति के हैं या अशांत प्रवृत्ति के हैं। अशांत प्रवृत्ति के हैं दोनों ही, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं आपके, इरेशनल। तो इसीलिए ये दोनों कैसे हैं आपके पास, इरेशनल नंबर्स हैं। समझ आया। आपको बस क्या ध्यान रखना है रैशनल और इरेशनल फाइंड आउट करते वक्त, कि टर्मिनेटिंग होगा तो रैशनल और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो इरेशनल। मतलब शांत प्रवृत्ति का होगा तो परिमेय, अशांत प्रवृत्ति का होगा तो अपरिमेय संख्या होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, आपको और भी अच्छे से मैं क्वेश्चंस कराऊं और भी अच्छे से आपके पास टॉपिक्स लेकर आऊं। थैंक यू एंड नमस्ते।